हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बाइबल में से लिया के उल्लेखनीय चरित्र को देखेंगे, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लिया का जीवन दुनिया द्वारा नजरअंदाज किए लोगों के लिए परमेश्वर के विशेष प्रेम का उदाहरण है। उत्पत्ति 29वें अध्याय के 35वें वचन में लिया ने कहा, अब मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगी। आइए लिया के जीवन की परिस्थितियों पर नजर डालें जिन्होंने उसे इस एहसास तक पहुंचाया। बाइबल में लिया का चरित्र उसकी छोटी बहन राहेल की छाया में रहता है। उनके रूप रंग के बारे में बाइबल में लिखा है, लिया की आंखें धुंधली थी परंतु राहेल रूपवती और सुंदर थी। इस कारण से लिया को, जो याकूब की पहली पत्नी थी, वह महत्व और प्यार नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। लिया पर राहेल का ग्रहण लगातार बना हुआ था, जो अधिक सुंदर होने के कारण उनके पति याकूब को ज्यादा प्रिय थी। इसलिए लिया को लगातार उपेक्षित और अप्रिय होने का दर्द झेलना पड़ा। लिया का जीवन उन लोगों के संघर्ष का प्रतिनिधि है जिन्हें सब तुच्छ समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ठीक इन्हीं परिस्थितियों में परमेश्वर का विशेष प्रेम शानदार रूप से दिखता है। बाइबल में अनेक उदाहरण हैं जहां परमेश्वर विशेष रूप से उपेक्षित लोगों का पक्ष लेते हैं और उन्हें ऊपर उठाकर सम्मानित करते हैं। यीशे के सबसे छोटे बेटे दाऊद के जीवन को देखें तो उसे उसके अपने परिवार ने नजरअंदाज कर दिया था, फिर भी परमेश्वर ने उसे भेड़शाला में से ढूंढ निकाला और इस्राएल के राजा के रूप में उसका अभिषेक किया। इसी तरह बाइबल में उपेक्षित लोगों, रूत, गिदोन और यहाँ तक कि कुएं के पास यीशु से मिली सामरी महिला के लिए परमेश्वर के प्यार के कई वृत्तांत हैं। प्रत्येक स्थिति में जिन लोगों की इस संसार द्वारा उपेक्षा की गई, उन पर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह हुआ। लिया का व्यक्तिगत संघर्ष प्यार की एक दुख भरी कहानी है। उसका पति याकूब राहेल से अधिक प्यार करता था और लिया को सिर्फ उदासीनता के दर्द भरे घाव झेलने पड़े। बाइबल यहाँ तक कहती है, याकूब राहेल से प्यार करता था और लिया से नफरत। लिया अपने पति के स्नेह के लिए तरसती रही, लेकिन उसके हिस्से में केवल अस्वीकृति और अकेलापन ही आया। एक दर्द जो दुनिया में अनेक लोग सहते हैं, जिन्हें न कोई प्यार करता है और न ही कोई महत्व देता है। अपने पहले 3 बेटों रूबेन, शिमोन और लेवी के जन्म के समय लिया की प्रार्थनाओं में उसके मन का दर्द दिखता है। प्रत्येक जन्म के साथ उसे उम्मीद थी कि याकूब का प्यार उसकी तरफ रुख करेगा। उसने अपने बेटों का नाम अपने पति के स्नेह की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में रखा। ये प्रार्थनाएं लिया द्वारा सहे भावनात्मक संघर्षों को प्रकट करती हैं। लिया की कहानी में निर्णायक मोड़ उसके चौथे बेटे यहूदा के जन्म के साथ आया। इस क्षण में कुछ गहरा घटित हुआ। लिया ने उसका नाम यहूदा रखा, जिसका अर्थ है स्तुति, और घोषणा की, अब मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगी। यहाँ लिया का दृष्टिकोण बदल गया। अब उसे एहसास हो गया कि उसे महत्वता और संतुष्टि केवल परमेश्वर से मिलेगी, उसके पति के प्रेम या मंजूरी से नहीं। उम्मीद है कि लिया के जीवन में आया परिवर्तन हमें अन्य सभी चीजों से ऊपर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उसकी कहानी से हमें सीख मिलती है कि बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमारा आत्म मूल्य परमेश्वर के प्रेम और स्वीकृति में निहित होना चाहिए। लिया की तरह हम भी परमेश्वर की स्तुति करके अपने जीवन में आराम और संतुष्टि पाएंगे। हमने लिया के जीवन को देखा और समझा कि जिनसे कोई प्रेम नहीं करता और जिन्हें सब नजरअंदाज करते हैं, वे भी परमेश्वर की नजर में महत्वपूर्ण हैं। यहूदा के जन्म के बाद लिया की प्रार्थना, अब मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगी, हमें अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना परमेश्वर के अटूट प्रेम में अपना मूल्य तलाशने और उसकी स्तुति करने के लिए प्रेरित करती है। लिया की कहानी के माध्यम से इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।